लेकिन यह बिल्कुल ही उल्टी बात है, क्योंकि जब समाज में जाति के आधार पर भेदभाव, मान सम्मान सब कुछ तय होता रहा है, तो इन चीज़ों को विमर्श में लाना पड़ेगा, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी। भारतीय समाज का इतिहास बताता है कि प्राचीन काल से जाति एक महत्वपूर्ण विमर्श के रूप में हमारे समाज में विद्यमान रहा है और उसके इर्द गिर्द ही तमाम चीज़ें घटित हुई हैं, चाहे वो इतिहास लेखन हो, चाहे साहित्य हो, उसमें ये चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। उदाहरण के तौर पर कोलंबस को अमेरिका का जो गोरा तबका है वह उसको एक बड़ा खोजी और इतिहासकार और के रूप में देखता है, लेकिन अमेरिका का जो वहाँ का मूल निवासी है उसके लिए तो कोलंबस खलनायक ही थे, जिन्होंने पूरी उनकी संस्कृति का विनाश किया। तो इतिहास में भी जाति का जो विमर्श है वो कैसे काम करता है। तो वीरेंद्र जी लगातार जब कुछ लिखते हैं तो सोसाइटी के साथ खड़े होकर के अपने आप को तब लोकेशन वहाँ तय करते हैं कि हमको कहाँ खड़ा होना है। हमको हवा में नहीं खड़ा होना है, हमको धरातल पर खड़ा होकर के कुछ लिखना है। चाहे आप फेसबुक पर कोई पोस्ट लिख रहे हो या अखबार के लिए काम करते हुए अगर कोई स्टोरी स्पेस में इसका एक हिस्सा होगा। और मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूँ। और उन्होंने कह दिया प्रमोद रंजन, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलिए हेमंत जी को कुमकुम बधाई इस नाम पर देते कि उन्होंने मेरा एक और नाम तीसरा भी डाल दिया। तो ये बात है क्योंकि बहुत निकट से मैं रहा हूँ, हम दोनों संगे संग कहीं रस्सी से हम लोग लड़ते रहे हैं और आज भी वो लड़ाई जारी है। तो दूसरा गाना है, पहला गाना तो भाई मैंने कहा कि कलम की ताकत तभी पता लगता है आज के तारीख में कि किस तरह हमारे पूर्वजों को इन लोगों ने यहाँ तक कैसे कैसे खेल खेला, वो सब कुछ है। और कलम की ताकत कभी भुलाए नहीं जाते, वो हमेशा। लेकिन है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं, किसके लिए गा रहे हैं, ये आपको तय करना होगा। तो ये मैं कहूँगा कि उस समय भी बदलाव की ताकतों की यही ये ताकि हर लोगों को एक बेहतर एक सुंदर समाज मिले। मैं कहता हूँ कि जन जन के पीड़ा से अपने दिल के टुकड़े जोड़ो, जन जन के पीड़ा से अपने दिल के टुकड़े जोड़ो, इंसानों की गति को बांधे पड़े जो साकल तोड़ो, रहे नहीं जालिम की हुकूमत, रहे नहीं जालिम की हुकूमत, बचे नहीं बटमार, जरा सा जोर लगाओ। और ये जोर आज जिस तरह, चूंकि मैं एक रंगकर्मी हूँ, साहित्य कर्मी हूँ, मुझे जनता के साहित्य, जनता की जो परिवर्तन की जो गीत है, जो गान है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि कबीर आज से 700-800 वर्ष पहले मोड़ कर रखा है कि गगन दमामा बाजियो परियो निशाने घाव, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाव। अरे सूरा सो पहचानियो लड़ाई दीन के है और पुरजा पुरजा कट मरे तब हुन छाड़ियो खे। ये कबीर उस समय कह रहे थे। और आज जब आप यहाँ 77 के तमाम विधायक को बुलाए हैं, सम्मान दे रहे हैं, लेकिन नारा तो वहीं के वहीं है। आपको गौर फरमाना होगा कि ये परिवर्तन की जो लड़ाई है, ये सत्ता संस्कृति के खिलाफ, आपको ये मत समझिएगा कि मैं सिर्फ गाना गाता हूं। गाने के साथ साथ जनता की वो हर आवाज को मैं बनता का जरूरत है। गरीबी, भुखमरी, बेकारी, मान सम्मान, महिलाओं की इज्जत प्रतिष्ठा इशारे पर आफत है। मैं इशारा कर रहा हूं और उसी इशारे में ये भी है, संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। ये नारा क्यों है?
हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, आगे इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, आगे इतिहास हमारा है। चारों ओर उठ रही आज तूफानी लहरों से, अपने चारों ओर उठ रही आज तूफानी लहरों को समझ चुनौती निकल पड़ा है आज तरुण मर मिटने को। अपने चारों ओर उठ रही आज तूफानी लहरों को समझ चुनौती निकल पड़ा है आज तरुण मर मिटने को। हर शहीद का लहू, हर शहीद का बहा लहू, हो हर शहीद का बहा लहू बार बार दोहराता है। हर शहीद का बहा लहू बार बार दोहराता है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। कर्ज उठाया काश परल, झंडा का लक्षण दिखा है। कर्ज उठाया काश परवल, झंडा का लक्षण दिखा है। भ्रष्ट व्यवस्था से आतंकित अंतिम जन की चीखा है। कर्ज उठाया काश परवल, झंडा का लक्षण दिखा है। भ्रष्ट व्यवस्था से आतंकित अंतिम जन की चीखा है। बदलो अंतिम मौका है, हो बदलो अंतिम मौका है, फिर सारा देश हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, आगे इतिहास हमारा है। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, आगे इतिहास हमारा है। ओ इतिहास पहना दो उनको कई माला वरदान की। ओ इतिहास पहना दो उनको। अब बढ़िया ग्रुप बनाइए और ये नहीं कि ये वो है। अब उसका नारा दीजिए। सरकार बदलने का तरीका 1977 में दिया है और उसी उपाय से सरकार बदलेगी। अनप्रेडिक्टेबल लोग हो गए हैं नेता, कुछ सवेरे बोलेंगे कुछ शाम को बोलेंगे। एक ही आदमी 3 तरह का बोलता है। अब उसको कहते हैं कि इससे अलग नहीं है, हम संविधान के तहत बोल रहे हैं और संविधान का पालन नहीं करते हैं लोग। इसलिए मैं आपसे सुनने आया था। इस सत्ता को बदल दिया। इन्होंने क्या कहा, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गाँव, अब लड़ाई जीत रहे हैं लोग मेरे गाँव। पूछती है झोंपड़ी और पूछते रहेंगे लोग मेरे गाँव। तो मैं वीरेंद्र यादव से ही कहना हूँ, ये लूट बंद करने के लिए गांव को जगाना जरूरी है। गांव जब तक नहीं जगेगा, भारतीय राजनीति में कोई बदलाव की मंशा न पाए। गांधी लोहिया जयप्रकाश और गांधी विनोबा जयप्रकाश, जब जयप्रकाश जी रंज होकर के 1952 में पार्टी छोड़कर चले गए, तो हमारे जैसे नौजवानों ने ना लगा भगोड़ा इस्लामवादी। और फिर जेपी जब छात्रों के आंदोलन का तो हम लोगों ने ना लगा कांसी की धूल बजा।
ऐसी क्रांति के बिगुल बजाने के लिए आज जरूरी है गांव को जगाने के लिए। तो आप यही कहिए केंद्र जी, ले मसाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गाँव, और लड़ाई जीत रहे हैं लोग। इसी यही लड़ाई की घड़ी आकर खड़ी है, इसी को तोड़ना उनको देना। जय हिंद। क्योंकि गरीबी हम देख ले रहे, हमारे बाप रिजेंट सिनेमा में थे, हम रिजेंट सिनेमा के मालिक के यहाँ रह गए, नहीं पड़ता। मेरे गरीब के बाद हम करे नहीं। कुछ राजनीति में गलती भई, लेकिन पार्टी के लोग के बहकावा में गलती भई, पार्टी के लोग के जो निर्देश दिए ऊपर हमरा से गलती हो गई। नहीं तो हम राजनीति में गलती करें तो समाजवादी नहीं, महान समाजवादी है। आवाज पूरी उन्हीं के मार्गदर्शन में सभी पार्टी मिला करके नया तैयार कीजिए। चलिए हम लोग भी आपके साथ चले, जहाँ कहिएगा वहाँ रहेंगे, कहिएगा वहाँ तक सहयोग पड़ेगा, बुलाएंगे वीरेंद्र जी, हम हाजिर हो जाएंगे। उससे बदतर स्थिति अभी की है जो हम लोग बर्दाश्त किए हैं। 77 से बदतर स्थिति है जो हम लोग बर्दाश्त किए हैं। जनता जब तक जगेगी नहीं तब तक न्याय नहीं मिलेगा। इस पर बहस करना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो चुनाव को खर्चीला बनाने से रोकना पड़ेगा, और इस पर वीरेंद्र जी एक तहरीक, एक आंदोलन चलाएं। अभी रमाकांत पांडे जी बोल रहे थे कि हम करेंगे, जो भी आप कहेंगे आंदोलन करेंगे। विचारनिष्ठ आदमी है, इनका लिखा हुआ 74 पर किताब वो रांची में मैंने पुस्तक विक्रेता को दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो आप कम से कम किताब तो बेच दिया। तो आपके विचार का फैलाव तो हुआ 74 का, लेकिन आज इस बात की आवश्यकता है कि हम चुनाव के खर्च को कैसे मिनिमाइज करें। और एक देश में एक विचार भी चला है समानुपातिक चुनाव प्रतिनिधित्व का। तो यदि और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, धन संपत्ति हम जितना भी चाहें वो बेलगाम जमा करने का छूट है हर एक आदमी को। हमने मुगले आजम में एक डायलॉग सुना था, याद है, कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इस देश के कानून की स्थिति भी ऐसी है, एक कानून आपको पकड़ेगा और दूसरा कानून आपको इसी देश का छोड़ देगा। आपने देखा होगा दिल्ली कांड से लेकर अभी तक, अटल जी को ज्यादा पता होगा, माने खरबों रुपया निकला पलंग के नीचे से, लेकिन वो आदमी छूट गया। अखबार की सुर्खियां बनी, बहुत एक से एक लोग आए जो व्यक्तिगत करप्ट हैं, इसलिए कि बेटी की शादी अच्छे से करें, इसलिए कि हम अच्छा से अच्छा मकान बनाए। 2 आदमी का परिवार है, रहने वाला कोई नहीं है, हिंदुस्तान के 10 जगहों में उनकी संपत्ति है, इस पर विराम लगाओ। कमिटमेंट वाली सरकार, कमिटमेंट वाले लोग, कमिटमेंट वाले राजनेता, सिद्धांत तो अब राजनीति में रही नहीं, कार्यकर्ता तो राजनीति में रहा नहीं। जो भी कार्यकर्ता है, जब सरकार बनी तो उसमें चले गए। इसलिए चले गए कि हमको गोरेलाल जी जब डीएम हैं उनसे भेंट करवा देंगे नेताजी, तो छोटा मोटा काम हमको मिलते जाएगा, इसलिए सरकार के साथ आज का कार्य करता है। और पहले जब हम 77 में आए तो विधायक फ्लैट के आगे हम देखते थे कि एक से एक कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोग, जिसके घर में कोई भी खाना नहीं है, बीड़ी पी रहे हैं, लाल चाय पी रहे हैं, लेकिन समाजवादी साथी मिलकर चलो बस हमें नया नगर, जहां कोई गरीब नहीं हो, सब कुछ हो। एक से एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता को देखते थे लाल झंडा लेकर के दिल्ली में, यहाँ जो फटेहाल है, लेकिन सिद्धांतों से लबरेज। लगता है कि 74 की तरह और 1977 की तरह का कोई आंदोलन अब देश में शायद संभव ही नहीं है, लगता है ऐसा। लेकिन अगर कुछ लोग, वीरेंद्र यादव जी हैं और इनके सहयोगी हैं, ये लोग अगर लग जाएंगे
तो उस तरह का आंदोलन सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय नहीं लेना चाहता था और मैं सबों को बधाई, इनको विशेष करके वीरेंद्र जी को बधाई देता हूं और मैं इनसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की बैठक और क्या करें, इस तरह की सभा क्या करें। इनको वित्तीय दिक्कत रहती है, आपको हमको सबको मालूम है, और हम लोग को जहां तक संभव हो इनको